उत्पत्ति 3। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। शैतान क्या करता है? जो चीज परमेश्वर ने बोली है, जो चीज वचन में लिखी है, शैतान क्या करेगा? उसके खिलाफ आपको उकसाता है। समझे? शैतान पाप नहीं करवा सकता, लेकिन पाप के लिए उकसा सकता है। बाकी का काम तुम खुद कर लेते हो। आप आज्ञा को तोड़ेंगे, आपका नाश होगा, आप दुख को झेलेंगे। एक इतिहास 21 का 1 से। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। अब इसमें कौन सी गलत बात है? सेना की गिनती तो लेनी है। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें जब शैतान हमें उकसाता है गलत नहीं लगती। ये करने में क्या बुराई है? सारी दुनिया कर रही है, मैं भी कर रहा हूं, तो कौन सी बुराई है इसमें? दाऊद को उसको शैतान ने उकसा दिया। उसके बाद भी उसका साथी था, उसने बोला, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी भी क्यों ना हो वो उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या ये सब राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? फिर भी नहीं माना। और क्या हुआ? जब उसने गिनती करी 70,000 लोग मर गए। शैतान जब आपको उकसाता है आज्ञा को तोड़ने के लिए, तो वो आपकी भलाई कभी नहीं हो सकती। अभी दाऊद समझ गया, मैंने मूर्खता का काम किया। उसने कहा सजा तो मिलेगी। अब 3 विपत्तियां, बोल क्या चाहिए? उसने कहा नहीं, मैं प्रभु के हाथ में ही पड़ूं। और 3 दिन महामारी। किसका नुकसान हुआ? तो दाऊद वो आपसे करवाएगा नहीं, पर आपको करने के लिए उकसाएगा। वो पीले पीले कुछ नहीं होगा। वो आज चर्च मत जा, क्या हो जाएगा? एक दिन नहीं जाएगा तो तू। जिन लोगों ने एक दिन का कॉम्प्रोमाइज किया ना, आज वो पता नहीं कहां पे हैं, क्योंकि शैतान ने उनको बोला, देखा तू नहीं गया तो कुछ हुआ थोड़ा नहीं। और ऐसे करते करते आज वो लोग उस गर्त में हैं। प्रेरित तो 5 या 3 में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। छोटे मोटे झूठ ही हमें लगता है कि बोल देंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या है? कौन ये बात मन में डालता है कि तू उससे झूठ बोल देना, तू अभिषिक्तों से झूठ बोल देना, तू प्रभु के दासों के सामने जाके झूठ बोल देना? शैतान डालता तुम्हारे मन में। जैसे ही उन्होंने झूठ बोला, वो उसी समय उस जगह पे गिरा और मर गया। और थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई, उसने भी झूठ बोला और वो भी गिरकर मर गई, और दोनों के दोनों नाश हो गए। शैतान आपको उकसाता है, आपको ध्यान रखना है, आज्ञाकारिता में आपका बचाव है। आप संसार में चल रही अपने हिसाब से, अब नहीं चल सकते। अब आपको सीखना होगा। बच्चा जब पैदा होता है पहले ही दिन नहीं चलने लगता, उसको भी 10 महीने में लाते, तो पैदा होते ही भी होती है उसकी, होती नहीं होती? खड़ा क्यों नहीं कर देते उससे पहले ही दिन? 1 साल में वो चलना सीखता है। तो आप मसीह में आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही आप सब कुछ सीख जाएंगे। मसीह में चलना आपको सीखना है। आप पहले ही दिन प्रार्थना करना नहीं सीख जाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कुछ आपने दुनिया में सीखा है उसके विरुद्ध है। सबसे पहले तो वो आपको ही उकसाता है। उसके बाद जब आपने निर्णय कर लेते हैं प्रभु के वचन पे चलने का, फिर वो लोगों को उकसाता है कि आपके विरुद्ध काम करें। अगर आप शैतान के उकसावे में नहीं आ रहे हो तो याद रखो आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। डिवाइन प्लान आपकी लाइफ में पूरे होंगे यीशु के नाम से। मत्ती 4 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के गंगूरे पे खड़ा किया और
उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लें, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। कोबरा के सामने आके बैठ जाओ सिर नीचे करके, और वो तुम्हें डस ले, प्रभु बचाएगा। आपको कोई मारने के लिए कोई जहरीली चीज दे दे जानबूझ के, तब परमेश्वर ने वहां पे वो चीज लिखी है। लेकिन तू धर्मी होना चाहिए। ये वचन पापियों के लिए नहीं लिखे, ये वायदे पापियों के लिए नहीं है, ये वायदे धर्मियों के लिए हैं, जो प्रभु के वचन को सुनकर थर थर कांपते हैं। जब शैतान आपको उकसाएगा तो याद रखिए, वो आपको शरीर के फायदे दिखाएगा, आत्मा के नहीं। कभी तू ऐसा कर ले, तुझे ये मिल जाएगा, ये देख कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होएगा कुछ नहीं। प्रभु की आज्ञा तोड़ के कभी भी आप आशीषित नहीं हो सकते। प्रेरितों के काम 13:50। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाया, उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। क्या वो अच्छे को उकसा देता है? कलीसिया के खिलाफ, अभिषिक्तों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, परिवारों में एक दूसरे में फूट डालने के खिलाफ वो उकसाता है आपको एक दूसरे का विरोध करने के लिए। आज हम देख रहे हैं घरों में ही कितना पाप बढ़ गया है। एक बाप ने 2 बच्चे मार दिए, एक माँ ने अपनी बेटियां मार दिए, एक बाप ने अपनी 3 बेटियां मार दी। कितना हम देख रहे हैं ये सारी चीजें। बहुत कठोर और बुरे समय शुरू हो चुका है। इस समय पर अगर कोई बचेगा, परमेश्वर के वचन का भय मानता, सही संगति में है, 1:6 इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को पटकाकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। प्रभु के चेलों के लिए बोल रहे हैं कि ये मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा कर रहे हैं, जबकि वो प्रभु के चेले हैं। वो बोल ही नहीं सकते। आज लोग उन बातों पे विश्वास करते हैं जो प्रभु के जन बोल ही नहीं सकते। क्या करते हैं? लोगों को भड़का के भरमा के, वो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, चलो 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 उनको मारे, उनके ऊपर चढ़ा। शैतान के काम है। याद रखिए, शैतान क्या करता है? तुम्हें उकसाता है। कुछ नहीं होगा, मत जा चर्च, कुछ नहीं होगा, मत कर प्रार्थना, सो जा। कितनी थकी है ना तू, सो जा भाई। पूरा दिन काम करके थक जाता ना व्यक्ति, कहाँ प्रार्थना होती। और शैतान क्या करता है? हमें बेचारा बना देता। बिल्कुल ऐसा लगता है कितनी चिंता ये हमारी कर रहा है, वो हमारे विनाश की ओर हमें ले जा रहा होता है। आज बहुत सारे लोग आत्मिक अंधे हैं। प्रभु भी कहता है उनके लिए, ये देखते हुए भी अंधे और सुनते हुए भी बहरे हैं। वचन सुन तो रहे हैं, फिर भी क्या करें बादशाह जी, कैसे करें? ऐसे कर ले। दिन भर तुम वचन सुनते हो, अभी तुम्हें पूछने की जरूरत है। और अगर मैं बोल भी दूंगी तो भी तुमने करना वही है जो तुम्हारे मन में है, करेंगे वही जो हमारे मन की है। अभी बोलो भाई मूवी देखने चलते हैं, टिकट भी मैं लगाऊंगा, हाँ चल टाइम है, खूब है। हाँ मैं फ्री था आज, मैं सोच ही रहा था क्या करूं। उसी टाइम कोई दूसरा, चल प्रार्थना, चल चर्च में प्रार्थना है। नहीं भाई मेरा टाइम हो रखा है, बहुत काम है मुझे ना, बहुत ज्यादा ना, फिर चलूंगा। आज लोगों ने वही करना जो उनके मन की है, और बाद में जब कुछ होता है, क्या किया परमेश्वर ने? शैतान कभी नहीं, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप आज्ञा को माने। वो हमेशा तोड़वाने के लिए बैठा है।